नमस्कार। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के दिल यानी भोपाल। और हम खोजने वाले हैं भोपाल की रूह को उसके जायके के जरिए। कभी सोचा है कि किसी शहर की रूह का स्वाद कैसा होता है? सुनने में अजीब लगे, पर हाँ, किसी भी जगह को अगर सच में समझना है तो उसका खाना चखना सबसे जरूरी है। और भोपाल की कहानी तो भाई दो बिल्कुल अलग जायकों में बयां होती है। ये दो जबरदस्त कॉलिनरी ट्रेडिशंस हैं जो मिलकर इस शहर को वो बनाते हैं जो वो है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जायकेदार सफर। हम देखेंगे कि भोपाल के खाने पर दो चीजों का गहरा असर है। एक तरफ है नवाबी शानो शौकत और दूसरी तरफ मालवा का बिल्कुल साधा, जमीन से जुड़ा अंदाज। सबसे पहले हम चलेंगे पुराने भोपाल की गलियों में। अरे वाह, यहीं पर तो नवाबी खाने की वो शानदार विरासत आज भी जिंदा है, जहां सब कुछ आराम से इत्मीनान से पकाया जाता है। और शुरुआत होती है भोपाली गोश्त कोरमा से। देखिए, ये कोई आम मटन करी नहीं है। इसका असली जादू तीखे मसालों में नहीं, बल्कि धीमी आंच पर पक पक कर जो इसका सिल्की टेक्सचर बनता है ना, और वो जो हल्की हल्की खुशबू आती है, बात उसी की है। अब सवाल ये है कि इसका असली जायका मिलेगा कहाँ? तो भाई इसके लिए तो पुराने शहर ही जाना पड़ेगा। चौक, इब्राहिमपुरा, इतवारा, इन्हीं इलाकों में। और हाँ, लोग कहते हैं कि बुधवारा का जमील होटल तो इस डिश के लिए एक लैंडमार्क है। नवाबी शान की बात हो तो रान का जिक्र तो आएगा ही। ये एक ऐसी डिश है जो खास मौकों की दावतों की जान होती है। सोचिए, मटन की पूरी लेग रात भर मैरिनेट की हुई और फिर धीरे धीरे रोस्ट की हुई, बाहर से क्रिस्प और अंदर से एकदम जूसी। कमाल है। और फिर आती है निहारी। ये सिर्फ एक स्टू नहीं है, ये पुराने भोपाल का सुबह का नाश्ता है, दिन भर की एनर्जी का सोर्स। एक गाढ़ा लिसलिसा सा मीट स्टू जिसमें नल्ली का सारा फ्लेवर होता है। इसे सुबह सुबह खाया जाता है ताकि पूरे दिन के लिए ताकत बनी रहे। अच्छा, इन जबरदस्त करीज के साथ खाने के लिए रोटियां भी तो खास होनी चाहिए ना? तो एक तरफ है बाकर खानी, ये तो भोपाल की पहचान है, मोटी, कई परतों वाली और थोड़ी क्रिस्पी। और दूसरी तरफ है शीरमाल, केसर की खुशबू वाली, हल्की सी मीठी और एकदम नरम रोटी। ये दोनों इन रिच करीज के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो देखा, ये शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है, कम से कम खाने के मामले में तो है ही। एक तरफ है पुराना भोपाल, जहां नवाबी, रिच, मीट वाला खाना है, और दूसरी तरफ है नया शहर, जहां मालवा का सादा, सेहतमंद और ज्यादातर वेजिटेरियन खाना मिलता है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं भोपाल के नए इलाकों में। यहाँ आपको मिलेगा मालवा का जायका, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ और पूरी तरह से शाकाहारी। और यहाँ की असली पहचान है दाल बाफला। ये दाल बाटी जैसा लगता है पर है नहीं। इसमें गेहूं की बॉल्स को पहले उबालते हैं, फिर उन्हें घी में डुबोकर सेका जाता है और फिर इसे गर्मा गर्म दाल के साथ खाते हैं। मतलब सादगी में जो स्वाद है ना, वो यही है। बहुत ही सैटिस्फाइंग। अगर दाल बाफला का असली मजा लेना है तो न्यू मार्केट के पास जो मालवी खाना खिलाने वाली जगह है ना, वहां जाना पड़ेगा। वहां आज भी इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से सर्व करते हैं। मालवा की एक और खास चीज है भुट्टे का कीस। इसमें भुट्टे को कद्दूकस करके दूध, राई, हरी मिर्च इन सब के साथ पकाया जाता है। नतीजा एक एकदम सॉफ्ट क्रीमी सा स्नैक। शाम की चाय के साथ तो ये बेस्ट लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो भोपाल के इन दोनों अलग अलग खानों की दुनिया को एक साथ जोड़ती है, और वो है यहाँ का जबरदस्त स्ट्रीट फूड। इसके बिना तो भोपाल की रोज की जिंदगी अधूरी है। भोपाल में सुबह का मतलब है पोहा जलेबी। ये कॉम्बिनेशन सुनने में अजीब लग सकता है, पर यही तो भोपाल की पहचान है। एक प्लेट में नरम नरम पोहा, ऊपर से नमकीन सेब और साथ में गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबी। मीठा और नमकीन एक साथ, वाह! ये आपको शहर के हर कोने में मिल जाएगा। और शाम होते ही माहौल बदल जाता है। इब्राहिमपुरा की गलियों में सीख कबाब की खुशबू फैल जाती है। न्यू मार्केट में चाट के ठेलों पर भीड़ लग जाती है, और बड़े तालाब के किनारे बैठकर एक कप कड़क भोपाली चाय, उसका तो मजा ही अलग है। भाई, इतना सब खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है ना? और भोपाल में मीठे का खजाना है। तो चलिए इस जायकेदार सफर का दी एंड मीठे से करते हैं। सबसे पहले शाही टुकड़ा। जैसा नाम वैसा काम, एकदम शाही। तली हुई ब्रेड को जब केसर और मेवों वाली गाढ़ी रबड़ी में डुबोया जाता है तो जो चीज बनती है उसे ही कहते हैं शाही टुकड़ा।
बहुत ही रिच, बहुत ही डिलीशियस। इसके बाद है मावा बाटी। आप इसे गुलाब जामुन का बड़ा भाई समझ सकते हैं, मतलब ये उससे भी ज्यादा रिच होता है। ये खोए से बनता है और इसका टेक्सचर और स्वाद दोनों ही गुलाब जामुन से ज्यादा गाढ़ा और मजेदार होता है। और आखिर में फालूदा, नवाबी स्टाइल में। ये ड्रिंक भी है और डेजर्ट भी। ठंडा ठंडा गुलाब वाला दूध, उसमें वर्मिसेली यानी सेवई, सब्जा के बीज और ऊपर से एक स्कूप आइसक्रीम। गर्मी में इससे ज्यादा रिफ्रेशिंग और कुछ नहीं हो सकता। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़ दें तो भोपाल का एक पूरा फूड मैप तैयार हो जाता है। ये एक छोटी सी गाइड है जो आपको शहर के जायके को नेविगेट करने में मदद करेगी। इसे एक तरह की चीट शीट ही समझ लीजिए। सिंपल है, अगर रिच, नवाबी, नॉनवेज खाना है तो सीधा पुराने भोपाल जाइए। अगर ऑथेंटिक मालवी वेज खाना है तो नए शहर के, खासकर न्यू मार्केट एरिया की तरफ। शहर का नाश्ता, पोहा, जलेबी, वो तो हर कोने में मिलेगा। और शाम की चाट और कबाब के लिए न्यू मार्केट और पुराने शहर दोनों ही बेस्ट हैं। तो अब जब ये पूरा फूड मैप आपके सामने है, सवाल बस एक ही है। अगर आपको भोपाल में अपनी खाने की जर्नी शुरू करनी हो तो कहां से करेंगे? नवाबी दावतों से या मालवा की सादगी से?